अतः ये हाल है। चुनाव आते आते कितनी घोषणाएं होंगी, उस समय आपकी पार्टी क्या करेगी? अरे घोषणा को अब दिख रहा है क्या? तो सुनता है क्या? देख लिया है कि इनको बदलना है। जनता ने तय कर लिया है कि बदलना। अब घोषणा करते जाइए, इसका कोई प्रभाव जनता पर नहीं पड़ेगा। बिहार में, इसी भागलपुर में विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था, तो हम लोग तो संकल्पित है ना, तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में बिहार में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा ही नहीं, बल्कि शिक्षा को हम लोग जो है ना विश्व स्तरीय मानक। मतलब क्या होता है शिक्षा का? मतलब क्या होता है कि आप में जो सोचने की शक्ति है उसको बढ़ाना, आप में ज्ञान के प्रति उत्कंठा होना, और इसके लिए माहौल बनाना बहुत आवश्यक होता है। और माहौल कहाँ से बनता है? प्राथमिक शिक्षा से। प्राथमिक शिक्षा से ही माहौल बनता है, तो माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। और हमारे बिहार में आप जानते हैं कि आज भी हमारे बच्चे ज्यादातर शिक्षा ग्रहण कर कहाँ जा रहे हैं? बड़े बड़े अफसरों के बाहर जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। बड़े बड़े फॉर्म में साइंटिस्ट बन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर बनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कीड़ा कहाँ होती है कि 2 जून रोटी के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। ये जन सुराज को और जन सुराजियों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। और इस दंश को, जो हमारा पलायन का दंश, उसको दूर करना है। और ये दूर कैसे होगा? जब हम अपने लोगों को रोजगार दें। और अब कहिएगा साहब रोजगार कहाँ से दें? रोजगार की मैं इसी मंच से कई बार बोल चुका हूँ। बिहार में असीम संभावनाएं और हमारे दल का, और आप सुनते रहते, शांत जी भी बार बार इस बात को बोलते रहते हैं, और हमारे जितने साथी हैं इसी बात को सामने रखते हैं कि जब तक बिहार में हम लोग रोजगार के अवसर नहीं पैदा करेंगे, तो हमारा पलायन का दंश है वो दूर नहीं होगा। और नीतीश बाबू क्या कहते थे? भाई बिहार का मान सम्मान बढ़ाना है, और मान सम्मान तो तभी बढ़ेगा ना जब हमारे बिहार के बच्चे बाहर 2 जून रोटी के लिए छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं, वो हम सब व्यवस्था बिहार में करेंगे। और इसीलिए बदलाव दें। बदलाव इसलिए जरूरी है कि बिहार में जो पिछले कई वर्षों से जो स्थिति बनी हुई है उसको कैसे बदलिए? जब तक सोच नहीं बदले, जब तक उस प्रकार की नीतियां नहीं लाएंगे जिससे कि जो आज की स्थिति में, चाहे वो वैश्विक स्तर पर हो, आपके राष्ट्रीय स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर हो, उसमें जब तक नई चीज नहीं डाली। और नई चीज क्या है? नई चीज यही है कि बिहार में जो शक्ति है, हमारे युवाओं में जो शक्ति है, हमारी नारी शक्ति में जो शक्ति है, जो हमारे किसानों में जो शक्ति है, जो हमारे मजदूरों में शक्ति है, उनको अगर हम ताकत देंगे तो सब मिलकर करके एक सुंदर बिहार बनाएंगे। और हमारे दल का जन स्वराज का क्या नारा है? जन स्वराज का सबसे बढ़िया क्या नारा है? जनता का तो राज होगा ही, जनता का सुंदर राज। नीतीश बाबू क्या कहते? सुशासन कहते थे ना। तो भाई ये जो हमारा जनता का सुंदर राज मतलब क्या है? जनता को चुन के भेजेगी, लेकिन जो राज होगा ना वो सुंदर होगा। उसमें किसी का भी किसी स्तर पर, इसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन नहीं, सबको इस प्रकार की व्यवस्था मिलेगी, इस प्रकार के अवसर मिलेंगे, उनमें जो अच्छा है वो भर कर के आए और हमारे प्रदेश में उसका लाभ मिले। इसमें कि भारतवर्ष, बिहार, आज आप जान लीजिए बिहार में का एक इतिहास रहा है, चाहे वो सत्ता का कहिए, सत्ता का केंद्र रहा है, ज्ञान का केंद्र रहा है, तो फिर से हमको उसको हासिल करने के लिए यहाँ बदलाव करना बहुत। पेंशन के बाद जो है अभी बिजली जो है, जो नीतीश कुमार कहा करते थे कभी भी बिजली फ्री नहीं देना चाहिए, वो 125 यूनिट जो है फ्री देने की बात कर रहा है। देखिए आपने पेंशन की बात जी, आप जरा सोच कितने वर्षों तक 400 रुपया चलता रहा। ये 4 महीने में क्या हुआ? अब देखिए सुन, अब मैं देख रहा था, मैं लखीसराय में देख रहा था होर्डिंग लगा हुआ 1,11,00,000 जो हमारे पेंशनर्स हैं उनके लिए हमने इतनी धनराशि स्वीकृत कर दी है, उनके खाते में दे रहे थे। आप जरा समझिए साहब, आज आप जब चुनाव एकदम सामने है तब आपको याद है। हाँ, और हमारे दल का जरा पढ़ लीजिए, सब जगह लिखा रहता है
कि हम कम से कम 2000 देंगे, कम से कम। और आप जिसकी बात कर रहे हैं, आपने भी चर्चा किया बिजली जी। मैं तो देखिए, मैं गांव में से आ रहा हूँ, अपने गांव। मैं गांव में ही रहता हूँ या पटना में मैं रहता हूँ, मीटिंग में जाता हूँ। पिछले मैं 8 दिनों से मैं देख रहा हूँ, अब कल खास करके इतनी बार बिजली की कटौती हुई, कितना पहले कभी नहीं होता था। तो नीतीश बाबू की सोच तो जानते हैं, इनके ही सहयोगी दल है उत्तर प्रदेश में, उनके एक मंत्री जी हैं, उनको मैं जानता हूँ। उन्होंने बड़ा अच्छा कहा है, मतलब इन्हीं का एनडीए के वो मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य है। क्या कहा है कि जब बिजली ही नहीं आएगी तो बिल ही नहीं उठेगा, तो किस चीज को माफ करना है। और नीतीश बाबू शायद इसको भूल गए। मैं आपके सामने हूं ना, मैं जब अपने हाई स्कूल में पढ़ता था हुसैनपुर में, नालंदा में, मैं कभी लालटेन की रोशनी में नहीं पहुंचा। उस समय भी बिजली कभी नहीं जाती, हमारे तार थे तांबा के तार। तो 70 के दशक में भी बिहार में बिजली नहीं जाती थी, और उसके बाद सरकारों ने क्या करना शुरू किया, फ्री बिजली, बिजली माफ, ऐसा माफ किया कि बिहार का डी इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। आपको मैं बता दूं, 1976 में नीतीश बाबू एक बार नहीं कई बार भाषण में बोले कि पूरा बिहार इलेक्ट्रिफाइड हो गया था। और 80 के दशक में क्या हुआ, 90 के दशक में क्या हुआ। देखिए, फ्री का मतलब ये नहीं होता है भाई, वो पैसा किसका है जो आप दे रहे हैं बिजली विभाग को। 3700 करोड़ से ज्यादा रुपया किस बात की है कि हमारा बिजली का उत्पादन इतना हो, बिजली की उपलब्धता इतनी हो कि हमारे यहाँ बिजली कटे ही नहीं। और ये जो छोटा मोटा कि भाई हम 125 यूनिट माफ कर दिए, माफ क्या कर दिए साहब, जो पैसा आपने दिया है 3700 करोड़, वो पैसा किनका है? बिजली मंत्री के घर का पैसा है, उनके खेत का पैसा है। तो बिहार की जनता जो टैक्स देती है वही आप बिजली विभाग को पेमेंट करेंगे। हमारी क्या मांग है कि बिहार में बिजली कभी नहीं कटनी चाहिए, बिजली की निरंतरता बनी रहनी चाहिए। देखिए अभी क्या स्थिति है, अभी बारिश भी हो रही है और कई जगह हमें आ रहा था, देखिए रास्ते में बारिश नहीं है। किसान लोग अगर बिजली उपलब्ध रहेगा तो अपना अच्छी खेती करेंगे। तो जरूरत इस बात का है कि बिजली उपलब्ध करेंगे। आज तक नीतीश बाबू को ये याद नहीं था क्या? अब उनको कोई बोल दिया होगा, और आप जानते हैं कि नहीं, लगता होगा कि अगर ये कर देंगे तो सब वोट हमें को मिल जाएगा। सुन ली, जनता जो है ना, जनता क्या, प्रकृति का ही नियम है परिवर्तन, और 20 साल हो गया है, परिवर्तन बिल्कुल सामने है। और ऐसा परिवर्तन होगा नवंबर में कि सब लोग देखते रह जाएंगे। और जन स्वराज का यहाँ राज जब स्थापित होगा तो जनता को लगेगा कि सुंदर राज्य का मतलब क्या होता है। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि भाई हम लोग चाहते हैं कि बिहार में बदलाव। तो बदलाव किन किन क्षेत्रों में होगा, बदलाव का क्या मतलब होगा, और हमारे जो लोग हैं उनसे हम सवाल पूछेंगे ना कि अभी जो व्यवस्था है उसे क्या कुछ है। गांव हो जाइए, हम लोग घूमते रहते, कहीं कोई कुछ नहीं है। आप जरा समझ लीजिए, 20 बिहार में 2005 में किस प्रकार से 2005-10 में कानून व्यवस्था कायम हुआ था। आज बाकी जगह तो छोड़ दिए साहब, पटना का क्या हाल है? पटना में भी देख लीजिए, सबसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में अपराधी दिन दहाड़े घुस करके हत्या कर दे रहा है। अब इस प्रकार के सरकार को रहने का एक दिन भी औचित्य है क्या? सर, सुशासन और सुंदर राज की बात आपने कही है, इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस नहीं है, मैं बता तो रहा हूँ। शुरू कहां से किया नीतीश बाबू? सुशासन, गुड गवर्नेंस। हमारा क्या है? सुराज, सुंदर राज, गुड गवर्नेंस है भी। लेकिन शुरू तो आपने किया था, पहुंच कहां गए? काहे पहुंच गए? मेन फोकस कहां होना चाहिए कि हमारा पलायन कैसे रुके, हमारे शिक्षा का स्तर कैसे बढ़े, हमारे यहाँ बेरोजगारी कैसे खत्म हो। इस पर अगर फोकस रहा होता तो निश्चित रूप से हम लोग को ही कहने की जरूरत नहीं पड़ता। सर, 58 लाख लोग जो पलायन कर गए, तो उनको जब आपकी सरकार बनेगी तो उनको रोजगार कैसे देंगे, उनको सरकारी जॉब कैसे देंगे?
देखिए, आपने दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है, ये संभव भी नहीं है। बिहार में आप जान रहे हैं 13.5 करोड़ आबादी है, करीब करीब 4 साढ़े 4 करोड़ परिवार है। सरकारी नौकरी आज सभी विभाग का निकाल के देखिए, मुश्किल से 23 लाख के आसपास है। आप बहुत ज्यादा रोजगार का अवसर पैदा करिएगा, यहाँ सरकारी सेवाओं को और विस्तार करिएगा तो 2 लाख और कर पाइएगा, 3 लाख और कर पाइएगा। लेकिन ये पूरा का पूरा जो 4.5 करोड़ हमारा परिवार है, उनको सरकारी नौकरी आप नहीं दे सकते। मुश्किल से अगर आप देखिएगा बिहार में या किसी भी प्रदेश में 2% से नीचे लोगों को सरकारी सेवा मिल पाती, बाकी लोगों को आपको स्वरोजगार देना पड़ेगा। रोजगार के अवसर पे जैसे हमारे किसान हमारे जान रहे हैं बिहार में आज भी 50% से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर है, वहां उनको रोजगार मिल रहा है। हम लोगों का जो जन स्वराज का क्या लक्ष्य है कि हम खेती में इस प्रकार का इनोवेशन करेंगे जैसे कि खेती जो है ना एक लाभ का पेशा होगा। इसको मनरेगा से जोड़ा जाएगा। मनरेगा तो ऑलरेडी उसमें देखिए, मनरेगा पे संसाधन है जिसको आप कर सकते, लेकिन सबसे आपने एक बात कही कि 58 लाख जो हमारे बिहार की बिहार, यही तो देखिए हमारे यहाँ बिहार में आपको इस प्रकार के रोजगार सृजित। प्रशांत जी ने इस बात को कहा है, हमने भी कई बार इस बात को कहा कि हम लोग इस पर फोकस होकर के, हमारे पास रोड मैप है, हम लोग हवा में नहीं है, हमारे पास रोड मैप है कि कैसे इसको करना। में तो भीड़ उमड़ रही है, जाति धर्म से ऊपर की बात बोलते हैं। 35 वर्षों से बिहार में सिर्फ जाति और धर्म के बुनियाद पर वोट किया गया है, तो उसे कैसे वोट के रूप में आप तब्दील कर पाएंगे। देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए, जो मुख्य मुद्दे हैं वो है पलायन का, मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी का, मुख्य मुद्दा है कुछ शिक्षा का। तो चाहे जिसी भी जाति और जिस भी धर्म के बच्चे हैं या युवा हैं या बच्चियां हैं, सबको इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर, मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे, मोतिहारी को मुंबई बना देंगे? नहीं बन सकता। मुंबई जो है ना, अगर ज्योग्राफी के हिसाब से जाइएगा तो समुद्र के किनारे, मोतिहारी समुद्र के किनारे चीनी मिल है। 1 मिनट समझिए इस बात को, वो मोतिहारी मुंबई कतई नहीं बन सकता है। मुंबई मोतिहारी का जरा इतिहास जान लीजिए। मोतिहारी से ही महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह छेड़ा था और पूरी की पूरी दुनिया से जो कोलोनियलिज्म था, इंपेरियलिज्म था, वो समाप्त हुआ था। मोतिहारी कभी बंदरगाह के लिए नहीं जाना जाता, मोतिहारी जाना जाता है गांधी जी के कार्यों के। तो मोतिहारी में अलग चीज होंगे, लेकिन कभी वो मुंबई नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री के पास प्रधानमंत्री है, आपकी पार्टी की तब ये हाल है। चुनाव आते आते कितनी घोषणाएं होंगी, उस समय आपकी पार्टी क्या करेगी? अरे घोषणा को अब दिख रहा है क्या, तो सुनता है क्या, देख लिया है कि इनको बदलना है। जनता ने तय कर लिया है कि बदलना। अब घोषणा करते जाइए, इसका कोई प्रभाव जनता पर नहीं पड़ेगा। सर, आप गठबंधन अकेले चुनाव, आप गठबंधन में चुनाव। अरे आज देखिए जो हमारी जन स्वराज है 243 विधानसभाओं पर पूरी तैयारी से लड़ रही। अच्छा, धन्यवाद सर। कार्यक्रम को हम वीडियो शुरू करते हैं। एक बात के अनुसार 2 दिन लगाएंगे, मैं बोलूंगा जय बिहार, आप क्यों बोलेंगे जय जय बिहार।